श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की नवम स्कंद के अथ षष्ठोऽध्याय छठा अध्याय इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा का वर्णन हिंदी में खा के रूप में आरंभ होता है। का शेष भाग श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश की भी मृत्यु नहीं हुई, वो बच गए। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गए। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु। त्रसदस्यु उस बालक का नाम रखा क्योंकि रावण आदि दस्यु जो लुटेरे थे उसमें उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनाश के पुत्र हुए मानधाता, ये त्रसदस्यु जिसको कहते हैं, ये त्रसदस्यु जो मानधाता थे यही चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाले पृथ्वी का, ये पृथ्वी जो है 7 द्वीप वाला है, तो अकेले ही ये मानधाता जो थे 7 द्वीप पर शासन करते थे। ये 7 द्वीप वाले पृथ्वी पर शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन्हें यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की। जो प्रभु, किस प्रभु का? जो स्वयं प्रकाश है, सर्वदेव स्वरूप है, सर्वात्मा है एवं इंद्रियातीत है, भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, ऋत्वज, दर, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप है। ये सब का सब भगवान का ही स्वरूप है, ये बात आप लोग भी जाने। द्रव्यम मंत्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथा तथर्त्विजा यजमानस्तथर्त्विजा धर्मो देशस्य कालस्य सर्वमेतद् यदात्मकम्। हे परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश के पुत्र मानधाता के अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी थी ससबिंदु। ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती हुई। उसके गर्भ से 3 पुत्र हुए। पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये वो अम्बरीश नहीं, वो नाभाग के थे। ये अम्बरीश इन्हीं के पुत्र हैं, मानधाता के। ये दूसरे अम्बरीश की बात कर रहे हैं। अम्बरीश,
और एक हो गए योगी मुचकुंद। ये 3 पुत्र हुए। कौन कौन? पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी मुचकुंद। इनके 50 बहन थी। इनके जो है 50 बहनें थी। उन 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण कर दिया। अकेले ही ये 50 जो हैं सौभरी ऋषि को अपने पति रूप में वर्ण किया। परम तेजस्वी जो सौभरी जी एक बार यमुना जी में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्य राज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जागृत हो उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। सौभरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है, अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए ललायित हो रहेंगी, ललायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभरी जी ने वैसा ही किया। मुनि प्रवेशित छत्रा कन्यान्तपुरमृतिमत् प्रीतश्च राजकन्याभिः पंचाशतावर। अंतःपुर के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी जी के में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को भी तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि तुम्हारे योग्य नहीं है, ये मेरे योग्य हैं, ये मेरे योग्य हैं, तुम्हारे योग्य नहीं। इस तरह से कलह उन्होंने करना शुरू किया। तो ये सौभरी ऋग्वेद के जानकार थे। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पानी ग्रहण कर लिया, उसको पत्नी रूप में स्वीकार किया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों से घिरे हुए महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वाद भोजन और पुष्प मालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ में विहार करने लगे। बोले श्री नारायण भगवान के जय। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते और कहीं कहीं बंदी जन उनकी गिरदावली का बखान कर रहे थे। सप्तदीपवती पृथ्वी के स्वामी जो मानधाता थे, मानधाता सौभरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो। उनका यह गर्व कि मैं ही सार्वभौम हूँ, मैं सार्वभौम संपत्ति का अकेला स्वामी हूँ, मैं ही हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। वे आश्चर्यचकित हुए। उनका
ये गर्भ जो है जाता रहा। इस प्रकार सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें इन भोगों से, विषया भोगों से उनकी तृप्ति नहीं। ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से, शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से, स्थिर चित्त से बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने देखा कि मत्स्य राज के क्षणभर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा और नरक ले जाने वाले कर्मों में लग गया। वे सोचने लगे, अहो एवं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य आन्तर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रचावेतं ब्रह्मचिरं धृतं यत्। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था, मेरा यह अधपतन तो देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, बनाए हुए रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करते हुए एक मछली के संसर्ग में से मेरा वह ब्रह्म तेज तत्काल नष्ट हो। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे। इस बात का ध्यान रखें, जो मोक्ष चाहते हैं, भगवान के परम पद को चाहते हैं, उन्हें ऐसे संसारिक लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। उसे वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा न करे, नहीं तो चित्त बिगड़ जाएगा और एक क्षण के लिए भी अगर इधर से उधर हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। यदि संग करने की आवश्यकता ही है, अगर संग करने की संलग्न था, यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी जो हैं, जो निष्ठावान हैं, महात्माओं का ही संग करें। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतान के रूप में 5000 विषयों में सत्यव्रत बुद्धि होने से माया के गुणों से मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किस तरह उनका पार पाऊंगा। अब हमें संभव नहीं लगता कि मैं पार जा सकूंगा, उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में रहे, फिर वे विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियां ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या किया। घोर तपस्या की, शरीर को बिल्कुल सुखा दिया तथा आवाहनीय आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में
लीन कर दिया। हे परीक्षित, उनके पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा रमन बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। आद्य शक्ति माँ जगजननी की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की नवम स्कंद के अथ षष्ठोऽध्याय छठा अध्याय इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा का वर्णन यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे।